हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स को पढ़ेंगे। एंटी एंजाइनल ड्रग्स पे ऑलरेडी भी एक कंबाइंड वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन इसमें हम लिपिन कोर्स से सेपरेट हर ड्रग को डिटेल में देखेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उसकी एडवर्स इफेक्ट्स को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंजाइना क्या है। एंजाइना तब होता है जब हमारे जो मायोकार्डियम का है उसका ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो देन ऑक्सीजन सप्लाई। मायोकार्डियम का ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है देन सप्लाई, तो ये जो इम्बैलेंस आ रहा है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया इज़ द रिस्ट्रिक्शन इन ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज़। ठीक है, तो क्या है इस्कीमिया जो हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से एक पेन राइज होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइना। देखो, अगर अथीरोस्क्लेरोटिक प्लग है, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोटिक प्लग क्या होता है, जब हमारे वेसल्स में फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस इतना ब्लड पास हो रहा होता है कि हमारे मायोकार्डियम का नॉर्मल ऑक्सीजन डिमांड पूरा हो सके। लेकिन अगर जो पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है या कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या स्ट्रेस की कंडीशन में, तो हमारे जो हार्ट का एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन प्लग की वजह से ब्लड का जो सप्लाई है वो कम है। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में एक पेन होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइना। वो एंजाइना जो किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद या एक्सरसाइज के टाइम या एग्जर्शन की वजह से हो, उसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइन। और सेकंड रीज़न, जब हमारे कॉरोनरी आर्टरी में एक सडन स्पैज्म आ जाए, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए जिसकी वजह से जो ब्लड का सप्लाई है वो कम हो जाए, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एंजाइना हो जाता है। अब हम टाइप्स को जो एंजाइना के टाइप्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना, और टिपिकल और एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना भी हम इसी को ही कहते हैं। जो सेकंड है वो है अनस्टेबल एंजाइना और एटिपिकल एंजाइना। थर्ड जो है वो है वैजोस्पास्टिक एंजाइना, रेस्ट एंजाइना और प्रिज्मेटल एंजाइना। ठीक है, अब जो पहली स्टेबल एंजाइना की हमने बात की वो कैसे होती है, वो एक बर्निंग सी हैवी स्क्वीजिंग चेस्ट टाइटनिंग फीलिंग एक हमारे चेस्ट में हो रही होती है। ठीक है, एक जो कि रेडिएट हो रहा होता है हमारे लेफ़्ट आर्म पे, हमारे नेक की तरफ। और ये क्यों हो रहा होता है, ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई और डिक्रीज्ड परफ्यूजन की वजह से। ठीक है, क्यों हो रहा है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, क्यों है, अथीरोस्क्लेरोटिक प्लग की वजह से। लेकिन जो हमारे ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और सप्लाई कम है, और इसकी वजह से जो पेन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, ये हमारे पास स्टेबल एंजाइना है। ठीक है, स्टेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये वेरी नहीं करता विद टाइम। इंटेंसिटी जो शिद्दत है, ड्यूरेशन जितना टाइम होगा पेन, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी कितनी बार होगा, ठीक है, ये वेरी नहीं करेगा विद टाइम। अगर फॉर एग्जांपल आज आपने 20 मिनट्स एक्सरसाइज किया, ठीक है, 5 मिनट तक आपको एंजाइना का पेन हुआ, कल फिर से आपने 20 मिनट्स एक्सरसाइज किया और 5 मिनट ही आपको पेन होगा, ये वेरी नहीं करेगा विद टाइम। ट्रीटमेंट क्या है स्टेबल एंजाइना में, हम पेशेंट को रेस्ट करवा के, ठीक है, वो रेस्ट करेगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन के हम टैबलेट्स दे देते हैं सबलिंगुअली। अब जो सेकंड है वो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना सेम है, ठीक है, एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, उसी टाइम आपको हो जाए एंजाइना का पेन। लेकिन ये इसे हम अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं, अनस्टेबल कह रहे हैं क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी है, फ्रिक्वेंसी है और ड्यूरेशन, साइन और सिम्टम्स ये वेरी करेंगे विद टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आपको 1 मिनट तक पेन हुआ है, ठीक है, कल आपको 3 4 5 मिनट तक भी पेन हो सकता है, अगले दिन और, ठीक है, ये वेरी करेगा विद टाइम। और इसका जो ट्रीटमेंट है ये रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन से ये ट्रीट नहीं होगा। अब जो थर्ड है वो है वेजोस्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना रेस्ट में होता है, ठीक है, जब आप रेस्ट में हो, जब आप सोए हुए हो, आप लेटे हुए हो, ठीक है, उसी टाइम ये हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब देखो, नॉर्मल ब्लड सप्लाई जा रही है आपके हार्ट को, ठीक है, सडन स्पाज्म आ जाता है आपके कॉरोनरी आर्टरीज में, ठीक है, स्पैज्म की वजह से क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वेसल्स, और जिसकी वजह से जो सप्लाई है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाता है और एंजाइना का अटैक आ जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम कौन से ड्रग्स देते हैं, हम वेजोडाइलेटर्स देते हैं। अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या है, किन ड्रग्स से हम ट्रीट करते हैं एंजाइना को, 2 तरह के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम वेजोडाइलेटर्स यूज़ करेंगे या तो हम वो ड्रग्स यूज़ करेंगे जो हमारे कार्डियक की एक्टिविटी को डिप्रेस करे। सबसे पहले वेजोडाइलेटर्स क्यों यूज़ करेंगे, वो वेजल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है, हम वेजोडाइलेटर्स देंगे वो
डायलेट हो जाएंगे, ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ऑक्सीजन का सप्लाई और एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। दो तरह के वेजो डायलेटर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम एंजाइना में यूज़ करते हैं। पहला जो है वो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में 3 तरह के ड्रग्स, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में कौन से हैं? नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसरीन का क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे सबलिंगुअली देते हैं। इंटरमीडिएट ड्रग्स को हम ओरली दे सकते हैं और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को हम पैचेस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में 12 आवर्स तक उन्हें लगाना होता है, देन आप रिमूव कर सकते हैं। और जो सेकंड है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? कैल्शियम नॉर्मली क्या और कर रहा होता है, हमारे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। यहाँ पे वो क्या करेगा, ब्लॉक हो रहा है तो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, वेजल्स में क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगी और एंजाइना को हम क्या कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। अब जो सेकंड तरह के ड्रग्स है वो है कार्डिक डिप्रेसेंट्स, ठीक है, जिनसे हम कार्डिक की जो एक्टिविटी है उसे डिप्रेस कर लेते हैं। जब हार्ट का जो वर्क लोड है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टिली, कम कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कम ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा डिमांड। इस तरह भी हम क्या कर लेते हैं, एंजाइना को ट्रीट कर लेते हैं। दो तरह के ड्रग्स हम इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा 1 पे क्या हो रहा होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़, कार्डिक का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इंक्रीज़, ठीक है, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज़ और फाइनली क्या हो जाता है, हमारा कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ये सारे जो चीज़ें ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, हार्ट का जो वर्कलोड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और हम एंजाइना को ट्रीट कर लेंगे। अब जो सेकंड ड्रग्स हैं वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर। इन्हें हम लास्ट फेजेस में, जब कोई भी ड्रग हम यूज़ नहीं करते तब हम लास्ट फेजेस में हम इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सोडियम फनी चैनल्स को, ठीक है। जब सोडियम ब्लॉक हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो डिले होगा एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल डिले, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, हार्ट का रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन का डिमांड भी कम हो जाएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।